अगर गोकुलधाम सोसाइटी के किसी इंसान को मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन का अवार्ड मिलता तो यह बिना किसी डाउट के पोपटलाल को ही मिलता। एक ऐसा इंसान जो अपने काम को लेकर जबरदस्त है लेकिन शादी के मामले में हमेशा फ्लॉप। पोपटलाल हर बार नए सपने लेकर नई दुल्हन की तलाश में निकलता है लेकिन हर बार किस्मत उसको धोखा दे देती है। पोपटलाल की ज़िंदगी का भी एक ही सपना है, वो है शादी करना। जब भी कोई नई लड़की सोसाइटी में आए या कोई ऑनलाइन चांस मिले, पोपटलाल का जवाब हमेशा हाँ ही होता है। वह बिना सोचे समझे ही हर रिश्ते को हाँ कह देता है और उसके बदले उसे हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है। तो आइए आज इस इश्यू को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पोपटलाल की शादी टूटने की शुरुआत होती है एपिसोड 235 में केरी, 428 में कोयल, 545 में वैजयंती, 815 में कलावती और 815 में सेनोरिटा। प्रिया लक्ष्मी काफ़ी सारी लड़कियां इस लिस्ट में शामिल है। देखो पोपटलाल का डिस्प्ले लेवल इतना बढ़ चुका है, अगर कोई भी लड़की उसे हाय हेलो कह दे तो उसे शादी का प्रपोजल ही समझने लगता है। कोई भी लड़की सोसाइटी में आई हो या कोई भी ऑनलाइन चांस मिला हो, उसके दिमाग में सिर्फ रिश्ता ही घूमता है। लेकिन रियल लाइफ में जो श्याम पाठक है, जो पोपटलाल का किरदार निभाते हैं, उनकी उम्र 54 वर्ष हो चुकी है, जिसकी वजह से शो में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र लगने लगी है। और जब भी कोई नया मेहमान आता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी वाले भी पोपटलाल के बारे में ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है पोपटलाल का प्रॉब्लम क्या है? इसके अलावा शो के मेकर्स भी पोपटलाल की शादी नहीं करवा रहे। सच तो यह है कि पोपटलाल का रिजेक्शन सिर्फ किस्मत का इशू नहीं है, बल्कि ओवर एक्साइटमेंट एंड बेकार रिएक्शन का नतीजा है। जब भी कोई लड़की शादी के लिए आती है तो भाई पोपटलाल उसे अपने ओवर एक्साइटमेंट से ही डरा देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगले आदमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसे तो सिर्फ शादी करनी है। एपिसोड 1105 में एक कंफ्यूजन के चलते परी, जो एक डॉगी का नाम होता है, पोपटलाल उससे भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये शादी तय होने के बाद भी नहीं होती, लेकिन पोपटलाल बिना किसी लड़की को जाने बिना ही इस शादी को मंजूरी दे देता है। इसी एपिसोड में डॉगी की मालकिन प्रिया, वो उसे भी शादी के लिए अप्रोच करता है और रिजेक्ट हो जाता है। और भाई रिजेक्ट होना भी बनता है, इतनी जल्दी अप्रोच देकर हर कोई लड़की भाग ही जाएगी। देखो कोई भी शादी एक अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिक पर होती है, लेकिन पोपटलाल के लिए बस हाँ कर दो, बाकी बाद में देख लेने वाली है। इसी चक्कर में एपिसोड 1764 में विश्वजीत, राजा और मंटी तीनों मिलकर पोपटलाल को बेवकूफ बनाते हैं। ये तो समय पर मंटी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से पोपटलाल 60 लाख और एक फ्लैट का नुकसान होता। देखो पोपटलाल एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो एक तरफ तो लोगों को हंसाता है लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी रियलिटी दिखाता है जिसमें वो सिर्फ रिजेक्शन को इनवाइट करता है। एपिसोड 812 में पोपटलाल के लिए दो रिश्ते आते हैं, एक रीटा और दूसरी कलावती, और वो बार बार ड्रेस चेंज करके दोनों से मिलने जाता है क्योंकि उन्हें दोनों ही लड़कियां पसंद थी। एक तरफ जो कलावती थी उसे वो यह कहता है कि मुझे संस्कृत बोलनी आती है, और दूसरी तरफ जो रीटा है उससे वह इंग्लिश में बात करता है, और इसी वजह से उनका रिश्ता भी टूट जाता है। और बाद में उसे अक्ल आती है कि उसे एक लड़की से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। इस रिश्ते के टूटने का रीजन भी सिर्फ सिर्फ उसका ओवर एक्साइटमेंट ही था। देखो शादी सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है जिसे कंप्लीट करना है, बल्कि एक जर्नी है जिसे समझना बहुत जरूरी है कि पार्टनर कौन है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है या नहीं। और इसमें झूठ बोलने का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन कलावती से पोपटलाल ये झूठ बोलता है कि मुझे संस्कृत बोलनी आती है। अब आप बताओ अगर पोपटलाल की कलावती से शादी हो जाती तो क्या वो पोपटलाल संस्कृत सीखता? बात यही तक नहीं है, अब तो ऐसा लगता है कि शो के मेकर्स भी पोपटलाल की शादी नहीं करवाना चाहते हैं। एपिसोड 4137 की स्टोरी लाइन में मधुबाला नाम की लड़की आई जिसकी पोपटलाल से शादी होने वाली थी और शादी फिक्स भी हो गई थी, लेकिन दोनों को एक ही बीमारी थी, थैलेसीमिया। अगर उनकी शादी हो जाती तो उनके बच्चे को भी ये बीमारी होती, इसलिए शो के मेकर्स ये शादी नहीं करवाई। इसके अलावा एपिसोड 1290 में पोपटलाल को बुलबुल मिली थी और ये अब तक की पोपटलाल की शादी वाली सबसे अच्छी कहानी होने वाली थी। और एक टाइम पे लग रहा था कि पोपटलाल और बुलबुल की शादी हो जाएगी। बुलबुल पोपटलाल के लिए सबसे अच्छी लड़की हो सकती थी, लेकिन एंड टाइम पर सब खत्म हो गया। इसके अलावा भी पोपटलाल के लिए कई रिश्ते बन सकते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट गया। वैसे बुलबुल और कोयल के अलावा भी क्या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता था? वो था गुलाबो और पोपटलाल की जोड़ी भी काम कर सकती थी, लेकिन गुलाबो की शादी पोपटलाल के अलावा किसी और से करा दी गई। पोपटलाल के किरदार में अब तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वह पहले भी बात बात पर झगड़ता था और अब भी बात बात पर झगड़ता है। इस
इसी रवैये की वजह से सोसाइटी के लोग भी अपने रिश्तेदार से उसकी शादी नहीं करवाते हैं। अगर आपको याद हो तो जेठालाल भी नहीं चाहता था कि केरी की पोपटलाल से शादी हो और मेहता साहब भी ये नहीं चाहते थे कि कोयल की पोपटलाल से शादी हो। सच बात तो यह है कि हर दूसरे तीसरे एपिसोड में पोपटलाल को बेबस दिखाया जाता है और अब तो वो सीधा-सीधा अजीब सा लगने लगा है। एपिसोड 1265 में तारक मेहता की साली शो में आती है, तो पोपटलाल बिना सोचे समझे उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए तारक मेहता उसे कोई अजीब हरकत करने से रोकने के लिए उसे भगा देता है। पोपटलाल की शादी न होने की वजह सिर्फ उसकी खराब किस्मत नहीं है, बल्कि गलत व्यवहार और अप्रोच है। शो के मेकर्स भी उसके कैरेक्टर को बिना किसी बदलाव के सिर्फ मजाक बनाकर रख दिया है। पोपटलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे और जल्दीबाजी में किए गए फैसलों का अंजाम क्या होता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी पोपटलाल की शादी होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।